अल्पेन आर्मी पहली गेंद एक्स्ट्रा कवर के पास खेले है और पहली गेंद पे अपना खाता खोला है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंजर्ड होते हुए, कहीं ना कहीं ये स्ट्रोक्स खेलते हुए थोड़े इंजर्ड नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। जो सलामी जोड़ी इंजर्ड नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ अगर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा उनको, या सब्स्टिट्यूट की तौर पे कोई और दूसरा खिलाड़ी देखने मिल सकता है या नहीं। पूल बी के मैचेस आप देखेंगे, अल्पेन आर्मी वर्सेस रादर रेसिडेंसी चैंप्स। कहीं ना कहीं ये गेंद खेलते हुए ना बल्ला उनके पैरों पे लग गया है, तो आसान नहीं है ये इस वक्त इस स्ट्रोक्स को खेलना। आप देख रहे हैं चैंपियंस क्रिकेट लीग 2025, जो सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण फोर्स वन लाइव पे आप देख सकते हैं। ये टफ टूर्नामेंट कॉर्पोरेट लीग जिसे कहा जाता है। नई बल्लेबाज जाते हुए, इंजर्ड होते हुए, रिटायर हर्ड होते हुए नई बल्लेबाज मेरे ख्याल से धर्मेश अब स्ट्राइक पे, अब विवेक स्ट्राइक पे ले रहे। धर्मेश नॉन स्ट्राइक पे है। पहली गेंद रोहन पहला ओवर लेके, चलिए मैच की शुरुआत करते हैं। एक रन तो ले लिया था विवेक। पहली गेंद देखना है, बहुत अच्छी गेंद, बैट का बॉटम एज लगते हुए गेंद गई थी। शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद थे, सिर्फ एक रन से अपना खाता खोला। देखिए ये मैचेस जो टफ मैचेस होते हैं ना, आप 30-35 रन भी अगर बना लेते हैं तो बहुत कठिन होगा ये सामने वाली टीम को चेस करना। अच्छी गेंद, थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद कट होते हुए गेंद जाते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में, गेंद डॉट के रूप में आते हुए। प्रेशर बनाए रखना है यहाँ। अच्छी गेंद, फिर एक बार बैट का बॉटम एज लगते हुए, पीछे विकेट कीपर वहां मौजूद थे। गेंद लगातार दूसरी गेंद डॉट आते हुए, रोहन अगली गेंद लेके, फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद। ज्यादा फ्लाइट दे रहे नहीं है बल्लेबाज को, क्योंकि जानते हैं अगर फ्लाइट दे दी और कहीं प्रहार लग गया, एक बड़ा स्ट्रोक्स आ गया, तो यहाँ लेने के देने पड़ सकते हैं। अच्छी गेंद, इस वक्त डिफेंस किया और पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर समाप्ति के बाद 2 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे नई बल्लेबाज गेंदबाज को आमंत्रित किया जा रहा है, विनीत। सन सिटी चैलेंजर्स वर्सेस एल्पेन आर्मी के बीच ये मैच चलता हुआ टफ नंबर 2 पे। इस मैच को आप सीधा लाइव प्रसारण फोर्स वन लाइव पे देख सकते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है मेरे ख्याल से विनीत, स्ट्राइक पे है विवेक जो 1 रन पे खेल रहे हैं। बढ़िया गेंद, ये मौका बन सकता है। बहुत अच्छी फील्डिंग, ओ डायरेक्ट हिट हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा बल्लेबाज को लग रहा था गेंद बाउंड्री लाइन क्लियर कर जाएगी, पर वहां अच्छे से फील्ड वहां देखने मिली और उतनी अच्छा सीधा सटीक थ्रो विकेटों पे जा लगा। रन कंप्लीट नहीं हुआ था, आधे पिच पे खड़े थे विवेक और अपना विकेट गंवा दिया रनआउट के रूप में। पहला झटका लगता हुआ यहाँ सन सिटी चैलेंजर्स को विनीत। फिर एक बार स्ट्राइक पे अब आते हुए धर्मेश, नए बल्लेबाज अमोल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद। देखना है किस तरह से, जहाँ कितना रन देती है पीयूष मैसर। बहुत अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंद थी। गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के पास चली गई। थोड़े से प्रेशर में नजर आ रहे धर्मेश, 5 गेंदे खिलाई और अब तक खाता नहीं खोला है अपना। अच्छी गेंद, इस गेंद को फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश। प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और ये प्रेशर में कहीं विकेट ना दे बैठे। कदमों का इस्तेमाल, इस गेंद को खेलना चाहते थे, ये मौका बन सकता है।
डायरेक्ट हिट अपील की है और सीधा स्टंप्स पे लगते हुए और एक झटका लगता हुआ है यहाँ सन सिटी चैलेंजर्स को। 2 विकेट रनआउट के रूप में गंवा दिए और कोई पार्टनरशिप नजर नहीं आ रही है। एक पार्टनरशिप क्रिएट करनी होगी, कम से कम 10-12 रनों की पार्टनरशिप करनी होगी। जानते हैं कि यहाँ बड़े स्ट्रोक्स अगर खेले जाए तो वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नए बल्लेबाज विनोद अब जाते हुए अमोल स्ट्राइक पे। विनीत की बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अब तक कोई रन नहीं दिया है। 2 रन पे 2 विकेट का बहुत बढ़िया गेंद, गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधा पैरों पे आते हुए लेग ब्रेक गेंद थी, उसे रिस्पेक्ट देना चाहते थे। गेंद टॉट के रूप में आते हुए अब तक कोई रन नहीं दिया है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स मिड विकेट की एरिया में, ये स्ट्रोक्स को खेल के अपना खाता खोलते हुए 2 ओवर समाप्त होते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे सन सिटी चैलेंजर्स PH1। देखिए 3 ओवर बचे और 3 ओवर में अब कोशिश रहेगी कि 18 गेंदों में 18 रन बनाए जाए, जोखिम बड़े स्ट्रोक्स ना लगाए, क्योंकि टफ क्रिकेट में बहुत आसान होता नहीं है कि रन बनाना। 1-2 बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक्स खेलने हो गए, यहाँ से अगर रन गति बढ़ जाए, कहीं ना कहीं 20-25 के पास पहुंचा जाए तो एक टफ टारगेट कहा जा सकता है। नए बल्ले गेंदबाज शैलेश आते हुए राइट हम राउंड द विकेट आते हुए स्ट्राइक पे अमोल 1 रनों पे खेल रहे हैं। अब वही विनोद अब तक खाता नहीं खोला, अब तक स्ट्राइक मिली नहीं है उनके पास। अब शायद अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंद दी, गेंद टिप्पा खाने का रन लेने की कोशिश, पर बल्लेबाजों ने मना किया, जोखिम लेना नहीं चाहते क्योंकि पहले 2 विकेट गंवाए हैं, वो रनआउट के रूप में विकेट गंवाए हैं। फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद, इस वक्त बैकफुट पे गए और बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स। ओ डायरेक्ट, ओ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सटीक थ्रो और एक टिप्पा खाने के बाद गेंदबाज के हाथ में जाते हुए को कलेक्ट करते हुए कोई देरी नहीं की उन्होंने विकेटों पे लगाने के लिए, और इस तरह से तीसरा विकेट गंवाया है सन सिटी स्मैशर्स ने, सन सिटी चैलेंजर्स ने। रन बन नहीं रहे, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, लगातार विकेट गिरते चले जा रहे हैं। कोशिश रहेगी 16 गेंदें बची है, 16 गेंदों में कम से कम 12-13 रन बनाए जाए, जहां से एक अच्छा टारगेट सेट किया जाए। बढ़िया गेंद, थोड़ी लेग स्टंप्स के बाहर के, काफी बाहर थी, एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आते हुए 4 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया गेंद, स्लिप लगा रखी थी, बिल्कुल कप्तान की तारीफ करनी होगी, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद, उसे ड्राइव करने पे मजबूर किया, बैट का आउटसाइड एज लगता हुआ और स्लिप में मौजूद खिलाड़ी वहां मौजूद थे और अपना विकेट गंवाया। और एक झटका लगता हुआ चौथा विकेट गिरता हुआ, 4 रन पे 4 विकेट गंवा दिए है। 15 गेंदें बची है, इस ओवर की 3 गेंदें बची और लगातार प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। शैलेश बहुत अच्छी गेंद की है, 3 गेंदें की है, एक एक्स्ट्रा रन दिया है मेरे ख्याल से वाइट के रूप में। 4 रनों पे 4 विकेट गंवा दिए इस वक्त शैलेश। फिर एक बार तैयार, राइनम राउंड विकेट आते हुए नए बल्लेबाज रुपेश, अच्छी गेंद और उसे हल्के हाथों से मिड विकेट के पास खेला, अपना खाता खोला। रुपेश ने यही करना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स खेलने चले जाएंगे तो लगातार गेंदें डॉट होती रहेगी और वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है टीम को। फिर एक बार हल्के हाथों से खेलते हुए शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मिड विकेट से आते उस गेंद को पकड़ते, तब तक 1 रन पूरा कर लिया था। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 4 विकेट के नुकसान पे। कदमों का इस्तेमाल और देखना है, ये 4 रनों का इशारा आता हुआ चाबुक था, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक था, कदमों का इस्तेमाल था और टफ ऊपरी सिरे को लगते हुए गेंद बाउंड्री लाइन क्लियर कर जाती है 4 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 4 विकेट के नुकसान पे। देखना किस गेंदबाज को आमंत्रित किया जा रहा है यहाँ। अल्पिन आर्मी सतीश नजर आ रहे हैं। अब दोनों बल्लेबाज वो समझदारी वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो गेंदबाज के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। सतीश ने गेंदबाज, स्ट्राइक पे गिरीश, रुपेश, जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया है और 5 रन बनाए हैं। सतीश ने गेंदबाज आते हुए
अच्छी गेंद डॉट के रूप में आते हुए सतीश, फिर एक बात है, बहुत अच्छी गेंद इसे हल्के हाथों से खेला, मिड विकेट के पास खिलाड़ी वहां मौजूद, एक रन के साथ स्ट्राइक दे दिए रुपेश को। रुपेश एकमात्र ऐसे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं कि रनों की गति को बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका हाथ होना बहुत जरूरी है। सतीश, अच्छी गेंद, पर यह मौका बन सकता है, पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, और आराम के साथ एक रन को पूरा किया, स्कोर पहुंचता हुआ 12 रन। बहुत अच्छी गेंद से खेलना चाहते थे, बैट का आउटसाइड एज लगते हुए, टॉप एज लगते हुए ऊपर चली गई थी गेंद, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। सतीश फिर एक बार बढ़िया स्ट्रोक से मिड विकेट के ऊपर से खेला था, और एक रन स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं अब दोनों ही बल्लेबाज। 13 रन 4 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद चौथी ओवर की। रुपेश फिर एक बार हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट स्क्वायर के पास रनआउट का मौका था, पर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। 4 ओवर समाप्त हुए, 14 रन 4 विकेट के नुकसान पे, चौथे ओवर में 4 रन आए, कोई विकेट नहीं गंवाया। अब आखिरी ओवर के लिए किस गेंदबाज को आमंत्रित कर रही है अल्पिन आर्मी, थोड़ी सी फील्ड सेटअप की जा रही है, देखना है। नहीं, भले गेंदबाज पीयूष, 14 रन 4 विकेट गंवा दिए। रुपए स्ट्राइक पे, एक अच्छा 4 गेंदों में 7 रन बनाए उन्होंने। आखिरी ओवर है, देखना है। फिर एक बार हल्के हाथों से खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया, स्कोर पहुंचता हुआ 15 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 5 गेंदें बची है, 5 गेंदों में देखना कहां तक पहुंचती है सन सिटी चैलेंजर्स। थोड़ी सी फील्ड सेटअप की जा रही है, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, और वहीं ऑफ साइड की बात करें तो 4 अच्छा स्ट्रोक्स शॉट मिड विकेट पे वहां खिलाड़ी मौजूद था। एक रन चुरा लिया है, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 4 विकेट के नुकसान, 16 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 4 गेंदें बची है, रुपेश से काफी उम्मीद है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स, एक मौका बन सकता था, अपन कहीं ना कहीं कैच छूटते हुए, अपन अच्छा फील्डिंग, अच्छा बैकअप, वहां लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे। 17 रन 4 विकेट के नुकसान पे इस वक्त बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, ये मौका बन सकता है, पर जब तक थ्रो आता आराम के साथ एक रन चुरा लिया था। 4 गेंदों में 4 रन आए, 18 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 2 गेंदें बची हैं आखिरी। रुपए स्ट्राइक पे, एकमात्र ऐसा बल्लेबाज, बढ़िया स्ट्रोक, क्या ये बिल्कुल थोड़ा सा ये नेट पे लगते हुए कैच को लिया था, अपन कैच आउट नहीं है टफ क्रिकेट में ये। आखिरी गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ लेग स्टंप के बाहर, देखना है क्या बड़ा स्ट्रोक्स आएगा। बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, प्रहार तो किया था, और इस तरह से ये आखिरी गेंद पे एक रन, पहली इनिंग समाप्त होते हुए सन सिटी चैलेंजर्स ने यहाँ 21 रन बनाए हैं, और एल्पिन आर्मी के लिए 22 रनों का लक्ष्य रखा है, और 5 ओवर में ये 22 रन बनाने हैं, देखने उसे। मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर गौरांग कदम, अब अगली इनिंग आप सुन सकते हैं गौराम कदम, एक बेहतरीन कमेंटेटर।
पर सेकेंड इनिंग की शुरुआत पहली ही बड़ा स्ट्रोक खेल दिया यहाँ पर और 5 रन अब जाकर लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। 29 रनों का अब और पीछा करना होगा इस मैच को जीतने के लिए। कैच का मौका, व्हाट एन एफर्ट, व्हाट अ लवली एफर्ट बाय द फील्डर। जरूर एक बार बॉल छिटकी थी हाथों से, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में उस कैच को कंप्लीट किया। और रीप्ले आप दे सकते हो कि किस तरीके से कैच को लपका है। थोड़े से यहाँ पर इंजरी शायद हो सकती थी, लेकिन वी होप दैट द फील्डर इज ऑल राइट। गिरीश, what a lovely effort, a wicket completed. 5 for the loss of 1 wicket now. Another great hit again, Girish, like a live wire on the field, taking charge of all the fielding setups. Lovely effort. Again, the ball into the hands of Girish and another direct hit. What a lovely piece of fielding effort by Girish on the field. Firstly, the catch and then the run out. Even if we see that the target is less, but the bowling team has taken the full charge in their hands and are not letting the batsmen score runs easily. They have been stopped currently. Amol in the first over is doing a great job for his team. After conceding a boundary on the first official ball of this match, he has been consistent and constantly taking wickets for his team. Another wicket. What an effort by Rupesh this time on the boundary line. The batsmen are surely connecting the ball into the middle of the bat, but the fielders of the fielding team are standing up just like a wall and are not letting the ball to touch the boundary line. That's a complete team effort shown by Sun City's challengers phase 1. Now the new batsman Rohan, who has been playing well since the morning. Another single added to the scoreboard, and now after the completion of over number 1, the score is at 7 for the loss of 3. And now we are going to watch Girish on the bowling mark, who has been extremely well on the field, grabbing catches, completing runouts, and now he's on the bowling mark. First ball just tucked away sensibly. Another single completed over here. The score moves on to 10 for the loss of 3. Girish, after the feeding efforts, is also delivering safe balls on the field. Now another 11 runs required in 21 balls. So if you see, there is no need to rush or no need to hurry. So yes, another wicket goes down now. Just a seconds ago, I had mentioned that there is no need to hurry or no need to rush. But in attempt to get close to the deficit of the run chase, the batsman falls into the trap of Girish, and Amol completes a safe catch, and another wicket goes down. So this was the wicket number 4. Alpine Army yet again marching towards a victory, but stopping them is team Sun City Challengers, and Girish in this over has been exceptionally well. Just given away 4 runs in the 5 balls he's been bowled. Another great ball completed by Girish, and his over has been concluded and is only given away 4 runs and taking 1 wicket in this over. The score still at 11.
Another new bowler on the bowling mark is Nishant. First ball bowled by Nishant goes on the leg side, and umpire declares it as a white ball. Yet again, same mistake done by Nishant, and the deficit again comes down to 9 runs now. This was another good drive, but no scope of any run over here. Yes, this is what is required for Team Sun City Challengers, as they have put up a small total on the board. So no ball being called this time. Another no ball. That means that there will be a free hit on the next delivery. Yes, and that was a no ball, and on the free hit, it's a huge and handsome sixer. 6 runs. Some discussion going on along with the umpires. Sun City Challengers, as I mentioned, had put up a small total on the board. While chasing it down, Alpine Army playing a sensible knock. Even if 4 wickets have been lost, the batters have now taken full charge of this game. Another big hit and another six. And after the six, we can see Alpine Army marches ahead to another victory. Well played, Alpine Army, and hard luck for team Sun City Challengers. Wishing them best luck for the next matches. Thank you.